हे एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एक और स्टोरी। इंग्लिश स्टोरी है शीबा एंड द मंकी। इसमें बहुत छोटी सी स्टोरी है, स्मॉल स्टोरी है, लेकिन इसके थ्रू हम इंग्लिश सीखने वाले हैं। प्रॉपर रीडिंग, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन और एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे। जो भी इसमें ग्रामर का जो भी कुछ भी टॉपिक आएगा वो हम सीखते जाएंगे। ओके। और किस तरीके से रीडिंग करना है वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है, और किस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को जल्द से जल्द इम्प्रूव कर सकते हो बाय रीडिंग, बाय स्टोरी। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। शीबा ये नाम है इसका, एक लड़की का, एंड द मंकी आप देख रहे हो यहाँ पे। शीबा और मंकी यानी शीबा और बंदर स्टोरी का नाम है। यहाँ पे हमें स्टोरी से कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट हम स्टोरी के थ्रू बस इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। शीबा द क्वीन ऑफ जंगल। शीबा जो कौन है, जंगल की रानी है। क्वीन यानी रानी। और कहीं पे भी आप जब किसी को दिखाते हो ऑफ, मतलब ऑफ का मतलब होता है का, की, के, ठीक है। जंगल का जंगल ही होगा, ये हिंदी वर्ड ही है जो इंग्लिश में अभी इंक्लूड हो गया है। शीबा जंगल की रानी है। वॉज वेरी फंड ऑफ बेबीज। फंड ऑफ का मतलब क्या, शौकीन या प्यार होना। फंड ऑफ यानी शौकीन या फिर प्यार होना, क्योंकि यहाँ पे वॉज था, वॉज है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, था। शौकीन या प्यार था। बेबीज़ यानी बच्चों से, बेबीज़ यानी बच्चों से। तो ऐसे हम बोल सकते हैं, अगर हम हिंदी में बोलें तो जंगल की रानी, क्वीन ऑफ जंगल, जंगल की रानी शीबा को बच्चों से बहुत प्यार था या वह बच्चों की बहुत शौकीन थी। अब हिंदी में हम चाहे उसे जैसे बोले। फंड ऑफ का मतलब क्या होता है, शौकीन होना, प्यार होना, किसी चीज़ से अट्रैक्शन होना, इसका मतलब। इंग्लिश में ही समझिए ऐसे। अब हिंदी में आप कई तरीके से बोल सकते हो, शौकीन, प्यार, ठीक है। और अगर मैं ऐसे इंग्लिश में ही बताऊँ तो फंड ऑफ बेबीज़ यानी बच्चों का उसे शौक था, प्यार था उससे। वंस शी अनाउंस्ड, वंस का मतलब मैं बार बार बताती हूँ, वंस का मतलब क्या होता है, एक बार। मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक बार, ठीक है। जैसे मुझे किसी ने बोला कि क्या आप उससे मिली हो, किसी भी टीचर से या किसी से भी, सो मैं बोल सकी येस आई वंस वंस मेट, ठीक है, मैं एक बार मिली। ओके, वंस मेट। वंस शी अनाउंस्ड, वो शी क्योंकि ये लड़की है इसलिए यूज़ हुआ है। शी का मतलब होता है वो या वह, यानी इसके बारे में बात की जा रही है इसलिए वह या उसने। अब यहाँ पे क्योंकि हम हिंदी में बोलेंगे तो उसने अनाउंस किया या उसने घोषणा की, तो वह या उसने। ये मैंने किसका बताया, इंग्लिश, शी का। तो ये हम किसी भी सेंस में यूज़ कर सकते हैं, वह, उसने, वो, ठीक है। उसने अनाउंस किया या फिर घोषणा की। अनाउंस यानी घोषणा। उसने घोषणा की या घोषणा किया, तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, अनाउंस किया। हम बोलते हैं ना बच्चे से, अनाउंस कर दो कुछ भी चीज़। I order all animals to come to my palace with their babies. I order, उसने क्या अनाउंस किया, देखो अब इसने ही अनाउंस किया है ना, तो ये इसको बोलते हैं डबल इनवर्टेड कॉमा। क्या बोलते हैं इसको, डबल इनवर्टेड कॉमा। जो हम किसी के सेंटेंस को, किसी के स्टेटमेंट को एज इट इज़ दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं, उसको हम डबल इनवर्टेड कॉमा में रखते हैं। ये लिखने के टाइम हम इसे शो करते हैं। वंस शी अनाउंस्ड, एक बार उसने घोषणा की। आई ऑर्डर ऑल एनिमल्स टू कम टू माई पैलेस। आई ऑर्डर यानी मैंने आदेश दिया है या मैं आदेश देती हूँ, क्योंकि देखो आई के बाद क्या है यहाँ पे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है, ऑर्डर्ड नहीं है। ऑर्डर्ड बोलेंगे तो मैंने आदेश दिया, आई है तो आई का हो जाएगा यहाँ पे मैं। ऑर्डर यानी आदेश देती हूँ, आदेश देती हूँ। ऑल यानी सभी जानवरों को, सभी एनिमल्स यानी जानवरों, क्योंकि एस है ना यहाँ पे, तो कई सारे जानवर आ गए, तो जानवरों को। टू कम टू माई पैलेस। कम टू का मतलब यहाँ पे आने को, कम का मतलब आने को, पास आने को। माई पैलेस मेरे
महल में, विद यानी साथ या के साथ, देयर यानी अपने, बेबीज यानी बच्चों के। अब ध्यान से समझिए क्या बोला गया यहाँ पे। आई ऑर्डर, मैं आदेश देती हूँ। आई ऑर्डर यानी मैं आदेश देती हूँ। ऑल एनिमल्स, ऑल बोला है तो एनिमल तो कभी आएगा ही नहीं। ऑल यानी सभी, एनिमल बोलेंगे तो कैसे रॉन्ग हो जाएगा, तो एस लगाना है, प्लूरल है। ऑल एनिमल्स, सभी जानवरों को, टू कम आने के लिए, टू माई पैलेस मेरे महल में, मेरे महल में आने का मैं सभी जानवरों को क्या देती हूँ, ऑर्डर देती हूँ, आदेश देती हूँ। विद देयर बेबीज़, देयर यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है, देयर का यहाँ पे यूज़ हुआ है अपने के लिए, क्योंकि एनिमल्स हैं, कई सारे हैं, इसीलिए देयर यूज़ हुआ है। अगर यहाँ पे एक एनिमल होता, मान लो कि ये टाइगर की बात कर रही है, आई ऑर्डर टू टाइगर, आई ऑर्डर टू टाइगर टू कम टू माई पैलेस विथ, अगर टाइग्रेस बोला होता यहाँ पे टाइग्रेस तो हर हो जाता क्योंकि वो फीमेल है। अगर टाइगर बोला होता तो यहाँ पे हिज हो जाता, हिज बेबीज़ की अपने बच्चे के साथ आए। तो यहाँ पे समझिए ये कि किस तरीके से मतलब यहाँ पे चेंज किया गया है। ओके, सॉरी थोड़ा सा वो सेटअप मूव हुआ। ओके, तो यहाँ पे आई होप कि आपको समझ में आया कि आई ऑर्डर ऑल एनिमल्स टू कम टू माई पैलेस विद देयर बेबीज़। यहाँ पे देयर इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात की गई है, कई सारे एनिमल्स की, तो उनके साथ में दे के लिए, दे अगर बोलेंगे तो भी देयर आएगा, कई सारे लोगों की बात करेंगे तो भी देयर आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर दे बोलते तो भी देयर आता, कई सारे हैं तो भी देयर आ। अगर यहाँ पे एक की बात करते, एक अगर ही होता, एक मेल की बात होती तो यहाँ पे हीज हो जाता, और यहाँ पे अगर सब्जेक्ट यहाँ पे आपका शी होता तो ये हर हो जाता। चलिए, बेबीज़ यानी बच्चों के साथ। द एनिमल हु हैज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी विल बी अवॉर्डेड अ प्राइज। ओके, द एनिमल यानी जानवर, हु यानी जिस या जो जानवर के बच्चे या जिस जानवर के बच्चे, हैज़ द या मतलब हैज़ यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि इसके पास की बात हो रही है। द एनिमल हु हैज़, जिसके पास या जिसके, दोनों का सेम मीनिंग बैठ रहा है, जिसके पास मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, यानी बहुत सुंदर या सबसे ज़्यादा सुंदर, ये भी समझ सकते हैं। ठीक है, सुंदर बेबी बच्चा होगा या बच्चे होंगे, विल बी यानी होंगे, अब विल बी अवॉर्डेड, विल बी अवॉर्डेड यानी अवार्ड दिया जाएगा, विल बी अवॉर्डेड अ प्राइज, उसे क्या दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, विल बी अवॉर्डेड अ प्राइज, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि उसे प्राइज से पुरस्कृत किया जाएगा, या फिर हम सीधे सीधे बोल सकते हैं उसे पुरस्कार दिया जाएगा। प्राइज यानी पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है, अवॉर्डेड यानी दिया जाएगा, उसे सम्मानित किया जाएगा। समझते हैं इसे। द एनिमल्स हु हैज़, अब हैज़ का मतलब हम किसके लिए बोलते हैं कि पास हो, तो जिसकी भी अगर मैं बोलती हूँ हिंदी में वो भी तो वही सेम मीनिंग बताएगा ना। द एनिमल्स हु हैज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी विल बी अवॉर्डेड अ प्राइज, जिस जानवर के सबसे सुंदर बच्चे होंगे या बहुत सुंदर बच्चे होंगे उसे पुरस्कार दिया जाएगा या उसे इनाम दिया जाएगा या उसे पुरस्कृत किया जाएगा, ये हिंदी में सेंस बनेगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एनिमल की बात की गई है, एक एनिमल की बात की गई है, एस नहीं है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे हैज़ बोला है। अगर यहाँ पे एनिमल्स होता तो ये हैव हो जाता। ओके, सो चलिए आगे देखते, क्योंकि एक ही को अवार्ड दिया जाएगा ना, तो इसीलिए उसने बोला द एनिमल, एक एनिमल यानी एक एनिमल की बात हुई है जिसके बच्चे सबसे सुंदर होंगे या बहुत सुंदर होंगे उसे अवार्ड दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। All animals came to Shiva's palace with their babies. All animals पहले ही बता दिया था ये मैंने। All animals सभी जानवर, all यानी सब या सभी जानवर, दोनों ही हिंदी में आप चाहे जैसे बोलो। Came आए,
टू शीबाज पैलेस, शीबा के एस है, इसका मतलब होता है एपोस्ट्रॉफी एस है, तो का के सेंस में ये यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये के, शीबा के महल में, महल में। अब आप सोच रहे होंगे महल में क्यों आ गया, महल में, तो यहाँ पे दिया ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि कम टू मी, जैसे हम किसी स्टूडेंट को बुलाते हैं तो हम बोलते हैं कम टू मी, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास आओ। इसी तरीके से यहाँ पे बोला गया शी केम द एनिमल्स केम टू शीबाज पैलेस, यानी हो गया शीबाज पैलेस यानी उसके महल में, विद देयर यानी के साथ, अपने बच्चों, विद्या रानी के साथ हो गया बच्चों, तो ये बेबीज यानी बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ, पहले ही बता दिया था देयर, क्योंकि यहाँ पे कई सारे एनिमल्स हैं इसीलिए दे के सेंस में यूज़ हो रहा है, ठीक है, प्लूरल है तो हमेशा प्लूरल के लिए देयर यूज़ होगा, अपने के लिए। सभी जानवर शीबा के महल में अपने बच्चों के साथ आए, या फिर सभी जानवर अपने बच्चों के साथ शीबा के महल में आए। शीबा वॉज इंस्पेक्टिंग, शीबा क्या कर रही थी, शीबा ये तो मैंने बताया नाम ही है तो उसका लिखने की ज़रूरत नहीं है। वॉज यूज़ हुआ है, आईएनजी यूज़ हुआ है वर्ब के साथ। वॉज का मतलब हो जाएगा रहा, ये था हो जाएगा, तो क्योंकि लड़की है तो इसलिए थी, और आईएनजी है तो यानी रही हो गया। इंस्पेक्टिंग यानी निरीक्षण कर रही थी, निरीक्षण करना, इंस्पेक्ट का मतलब होता है निरीक्षण करना, आईएनजी हो गया तो निरीक्षण कर रही थी, यहाँ पे आप समझ लीजिए कर रही थी। शी केम टू अ मंकी, मैंने जैसा कि बताया कि जैसे हम बोलते हैं कम टू मी, तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया, वो कम टू अ मंकी आई, किसके पास, मंकी के पास, बंदर के पास। क्यों आया यहाँ पे पास, ये पास वर्ड के लिए तो कुछ है नहीं, तो कैसे हो गया, ये जो है ना वर्ड केम टू अ मंकी, जैसे मैंने बोला कि हम बोलते हैं कम टू मी, ओके, किसी का नाम लिया, सो बाबू कम टू मी, किसी बच्चे को बोलते हैं बाबू कम टू मी, सो कैसे हम बोलते हैं, सो इसी तरीके से यहाँ पे ये हुआ केम टू अ मंकी, बंदर के पास आई, ठीक है। सो केम का यूज़ हुआ है यानी कि पास्ट में है, ओके। अगर यहाँ पे कम होता तो ऐसे होता, शी कम टू अ मंकी यानी वह बंदर के पास आती है, ठीक है, लेकिन क्योंकि पास्ट में इसलिए केम यूज़ हुआ है। एंड सेड, और कहा, तो ये चीज़ नॉर्मल है, ऐसे आप भी यूज़ कर सकते हैं, किसी आपके स्टूडेंट को बुलाना हुआ, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की है रीता, तो हम बोलते रीता कम टू मी, ओके। वॉट एन अगली बेबी, क्या बोला उसने, वॉट एन अगली बेबी, अगली का मतलब होता है बदसूरत। अब जब कहीं पे भी ऐसे यूज़ हो वॉट एन, तो इसका मतलब क्या के सेंस में यूज़ नहीं होता, इसका यूज़ होता है कितना। एन क्यों यूज़ हुआ है, मैंने बार बार बताया, AEIOU, ये वर्ड कैसा है, अगली लिखा हुआ है, इसके पहले यू है, तो क्या सेंस बना रहा है यू सेंस क्या बना रहा है यहाँ पे, अ का, यानी कि वॉवेल, तो उसके पहले एन या अ हम लगाते हैं एक के लिए, कोई एक दिखाने के लिए, तो अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, पहला लेटर कॉन्सोनेंट है वर्ड के पहले, और हमें एक लगाना है तो अ लगाएंगे, क्योंकि AEIOU अगर है तो हम एन लगाएंगे। तो बोलते कितना बदसूरत बच्चा है, अगली यानी कुरूप या बदसूरत, मैं बदसूरत लिखती हूँ यहाँ पे, बच्चा, कितना बदसूरत बच्चा है, जैसे हम बोलते हैं व्हाट एन ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट एन ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ऐसे आप जो अगली है उसकी जगह पे ब्यूटीफुल कर सकते हो ना, अगली का अपोजिट ब्यूटीफुल, तो व्हाट एन ब्यूटीफुल फ्लावर, बेबी की जगह फ्लावर कर दिया, कितना सुंदर फूल है। यू विल नॉट गेट द प्राइज, यू विल या तुम नहीं पाओगे प्राइज, या तुम्हें नहीं मिलेगा प्राइज, सेम सेंस बनेगा हिंदी में। यू विल, तो क्योंकि विल यूज़ हुआ है तो यानी कि फ्यूचर में ही जा रहा है, मैं जैसा लिखा हुआ है वैसा ही बताती हूँ, आप हिंदी में किसी तरह समझ लेना। तुम नहीं पाओगे, गेट का मतलब होता है पाना, और क्योंकि विल के साथ नॉट है तो पाना का क्या हो जाएगा, पाओगे, और नहीं यूज़ हुआ है तो नॉट भी, तुम्हें नहीं मिलेगा या तुम नहीं पाओगे प्राइज़, यानी प्राइज़ यानी पुरस्कार।
चलिए अब इसे मैं कई तरीके से बताती हूँ। यू विल नॉट गेट, गेट का मतलब होता है मिलना। यू विल नॉट गेट द प्राइज़, तुम्हें प्राइज़ नहीं मिलेगा, तुम्हें पुरस्कार नहीं मिलेगा, तुम नहीं पाओगे पुरस्कार, या तुम्हें पुरस्कार नहीं मिलेगा, तुम पुरस्कार नहीं जीतोगे, तुम पुरस्कार नहीं पाओगे। इस तरीके से हम हिंदी में बोलेंगे। इंग्लिश में कैसे सीधा सीधा बोला गया है, यू विल नॉट गेट द प्राइज़। यू हो गया उसके लिए बोला गया है, उस बच्चे के लिए। यू विल नॉट गेट, यू विल नॉट गेट, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट आया, गेट का मतलब मिलना, पाना, और प्राइज़, बस। ओके। द बेबी मंकी स्टार्टेड टू क्राई, जो बेबी मंकी था, है ना, जो बच्चा मंकी, अब ऐसे ही हम नॉर्मली ऐसे अगर लिखा हुआ है बेबी मंकी, हमें समझ में आ गया वही, तो बार बार हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं है, बच्चा बंदर समझ लिया बेबी मंकी, तो हमें वैसे इंग्लिश में ही बोलना है। स्टार्टेड टू क्राई, स्टार्टेड यानी शुरू हो गया, रोने लगा, ठीक है। टू क्राई, रोने लगा। स्टार्टेड का मतलब होता है लगा, लगे, लगी, जैसे हम बोलते हैं ना रेन स्टार्टेड, ओके, बारिश स्टार्ट हो गई। द बेबी मंकी स्टार्टेड टू क्राई, जो बेबी मंकी था वो रोने लगा। द मंकी सेड, मंकी ने कहा, सेड का मतलब होता है कहा, मंकी का मतलब ही मंकी ही होता है। वॉट अ फुलिश क्वीन शी इज़, कितनी, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था ना, वॉट का मतलब वॉट, यहाँ पे वॉट अ, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अ क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एफ है, बताया था ना कॉन्सोनेंट पहले रहेगा। कितना अच्छा यहाँ पे देखो, तुम्हें एग्जांपल दे दिया। अब यहाँ पे क्योंकि यू था तो हमने एन लगाया, यहाँ पे क्योंकि एफ कॉन्सोनेंट है हमने अ लगाया। व्हाट अ फुलिश क्वीन शी इज, कितनी मूर्ख रानी है ये, ओके। व्हाट, कितनी। अब अ यहाँ पे क्यों लगाया, एक तो हम बोल नहीं रहे, लेकिन एक ही की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए अ लगाया, एक ही इंसान एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं। अब फुलिश, फुलिश यानी मूर्ख, फुलिश का मतलब क्या होता है, मूर्ख, बेवकूफ़। क्वीन, रानी, ये तो सबको ही पता है। शी इज़, वह या वो या यह, उसके लिए बात कर रहे हैं, शी उसी के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए शी यूज़ हुआ, शी इज़। अब यहाँ पे देखो जो वर्ब है ना लास्ट में यूज़ होता है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं व्हाट अ फुलिश क्वीन इज़ शी, इज़ शी नहीं, जब हम ऐसे बोलते हैं कि कितनी बेवकूफ़ रानी है ये, कितनी मूर्ख रानी है ये, तो हम कैसे बोलेंगे व्हाट अ फुलिश क्वीन शी इज़। जैसे मुझे बोलना हुआ अपने किसी स्टूडेंट को कि तुम कितने बुद्धिमान हो, ठीक है। सो हम कैसे बोलते हैं, वो किसी बच्चे को बोल रहा कि वह कितना बुद्धिमान है, तो कैसे बोलते हैं, सो हम कैसे बोलेंगे वॉट एन इंटेलिजेंट बॉय यू आर, वॉट एन इंटेलिजेंट बॉय यू आर। तो हम जैसे मुझे बोलना कि तुम कितने बुद्धिमान हो, सो वॉट एन आएगा, क्यों, क्योंकि इंटेलिजेंट बोल रहे हैं ना, इंटेलिजेंट के पहले एन लगाएंगे। इंटेलिजेंट क्वीन के जगह पर मैंने क्या लगा दिया, बॉय, बॉय, और शी क्योंकि उसके लिए ये यूज़ करेगा, मैंने उस बच्चे को ही बोला यू, तो यू के बाद क्या आता है, आर, तो मैं कैसे बोलूँगी वॉट एन इंटेलिजेंट बॉय यू आर, ओके। आप भी ऐसे प्रैक्टिस कर करके बोल सकते हो। हु वॉन्ट्स अ प्राइज, कौन चाहता है उसका प्राइज, हु यानी कौन, वॉन्ट्स चाहता है, वॉन्ट यानी चाहना, और कभी भी हु के बाद आप अगर लगाते हो ना, सो हु के बाद कभी भी डू डज नहीं लगाते, ठीक है। और वर्ब में इस तरीके से, क्योंकि हर है तो हर यानी कि अब मैंने जैसे आपको बताया शी का, तो ये हर, शी का ही हर बोला है ना, इसलिए वांट्स यूज़ हुआ है सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग। चाहता है उसका पुरस्कार, हु वांट्स अ प्राइज, कौन चाहता है उसका पुरस्कार। हु वांट्स हर प्रेज, उसकी तारीफ चाहता कौन है। हु वांट्स हर, कुछ भी यहाँ पे इस तरीके से आप बना सकते हो, हर की जगह पे हिज भी कर सकते हो, ओके, देयर भी कर सकते हो अगर बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हो। यू आर माई ज्वेल, यू आर माई ज्वेल, तुम ही मेरे क्या हो। ज्वेल का मतलब किसे बोलते हैं, रत्न, गहना, कोई प्रेशियस चीज़। यू आर माई ज्वेल, तो अगर यहाँ पे ज्वेल का देखें तो ज्वेल यानी गहना तो हम नहीं बोलते किसी चीज़ को, पर कैसे बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कीमती, यू आर माई ज्वेल, तुम ही मेरे क्या हो, ज्वेल हो, रत्न हो। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, यू यानी तुम, आ यानी हो, माई यानी मेरे, तुम ही मेरे गहने हो, तुम ही मेरे रत्न हो, तुम ही मेरे प्रेशियस चीज़ हो। माय डियर चाइल्ड, मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे आप मेरे हिंदी पे मत जाना,
मैं ट्राई कर रही हूँ कि बस आपको समझ में आए, ठीक है। हिंदी से आपको लेना देना कुछ नहीं है, बस आप समझते जाओ कि इंग्लिश को कैसे आप समझ सको। यू आर मोर प्रेशस, यू तुम हो, मोर यानी अधिक या बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, प्रेशस यानी कीमती, मूल्यवान, देन एनीथिंग किसी भी चीज़ से, देन एनीथिंग, एनीथिंग यानी किसी भी चीज़ से, अंडर द स्काई आसमान के नीचे जो भी है, इसका मतलब कि दुनिया में जो भी है। अंडर द स्काई यानी अंडर द स्काई एक फ्रेज़ की तरह यूज़ कर सकते हैं। अंडर द स्काई यानी कि आसमान, पूरे आसमान के जो भी चीज़ें आसमान के नीचे ही हैं ना, यानी दुनिया में जो भी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे दुनिया लिख देती हूँ। तो यानी यू आर मोर प्रेशस, तुम मुझे बहुत ज़्यादा कीमती हो, तुम मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशस हो। अंडर द स्काई दुनिया में किसी भी चीज़ से ज़्यादा तुम मुझे अधिक प्रिय हो, तुम मेरे लिए अधिक कीमती हो। मदर्स लव हैज़ नो इक्वल्स यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, मदर्स माँ के, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा के, अपस्ट्रॉफी एस है, बताया ना। इसका मतलब काके की में सेंस होता है प्यार की। हैज़ नो इक्वल्स, इक्वल का मतलब होता है बराबर, तो हैज़ नो नहीं है बराबरी, माँ के प्यार की कोई बराबरी नहीं है, यानी माँ के प्यार के बराबर कोई बराबर नहीं है, माँ के प्यार के जैसा कुछ नहीं है ऐसा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक एक वर्ड को मैंने ट्राई किया एक्सप्लेन करने का, और जो भी यहाँ पे ग्रामर था थोड़ा मोड़ा, ऐसे धीरे धीरे करके हर स्टोरी में मैं आपको ग्रामर धीरे धीरे करके क्लियर करते जाऊँगी। ओके, अगर आपको अलग से चाहिए ग्रामर का वीडियो तो वो भी आप बता सकते हो। किसी भी टॉपिक पे, किसी भी आपको लगता है इंटरव्यू, डेमो, कुछ भी आपको करना है और उसके लिए आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए वीडियोस चाहिए, कोई भी किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए इंग्लिश से रिलेटेड, आप कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए हेल्प ज़रूर करूँगी, ठीक है। जो भी आपको वीडियो चाहिए वो ज़रूर अपलोड करूँगी। ओके, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखिए ताकि क्लियर दिखाई दे।